Okay students, today I am going to continue by exercise 6.2 from question number 8. The statement is prove that the value of this determinant equal to 0. ठीक है, अब आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव करनी है तो हम इसमें ऑपरेशन लगा के देखते हैं कि क्या, क्योंकि जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो आप जब उसमें ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आपकी सेम हो जानी चाहिए। तो चलिए हम इसको कहा हमने डेल्टा। अब यहाँ पर इस कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर ये तीनों एंट्रीज आपकी 1 है, तो हम इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करके इन दोनों को एलिमेंट्स को, ये 1 और 1 जो हैं, इनको क्या बना सकते हैं 0। तो हमने ऑपरेट किया R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R1। तो ये दोनों हमने ऑपरेशन लगा दिए। अब जब आपने ये ऑपरेशन लगाई तो देखो यहाँ पर ये जो टर्म है आप इसको इसके फैक्टर बना के लिख सकते हो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो c, और यहाँ से आपने कॉमन लिया तो ये एलिमेंट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट हो गया। ये कौन सा एलिमेंट है? दिस एलिमेंट इज, यहाँ पर मैंने b लिख दिया है, तो दिस इज़ अवर c। ठीक है, तो और इसी तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे और यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा b। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद। नाउ यू कैन सी, अब आप अगर आप इसको देखते हो सेकेंड रो को, तो यहाँ पर b माइनस ए, क्लियर, ये यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर b माइनस ए कॉमन यहाँ से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आपका b माइनस ए कॉमन आ जाएगा। और अगर हम थर्ड रो को देखते हैं तो थर्ड रो में यहाँ से c माइनस है और यहाँ से भी c माइनस है कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉमन लिया तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ यू कैन सी हेयर दैट जो आपके R2 एंड R3 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है। सो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the value of this determinant equal to minus time a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखो इसको ध्यान से तो तीनों में वैल्यूज a b c b c a c a b, तो अगर आप इनको ऐड करते हो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज भी आप इसको चेक करो तो एक किसी भी रो या कॉलम में एक टर्म आपकी a प्लस b प्लस c बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ अब आप फर्स्ट रो से a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हो तो आपको ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट रो में तीनों एंट्रीज 1 है, तो बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम हम ये जो फर्स्ट एंट्री है इनको आप 0 बना सकते हो। तो ऑपरेट किया आपने C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, क्लियर, तो ये बन गया। अब इससे ज़्यादा आई थिंक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो वी कैन एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में एक एंट्री आपकी 1 है और बाकी दोनों 0 हैं, तो आपको आगे सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी। तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए, तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका c माइनस बी, b माइनस सी माइनस ऑफ a माइनस बी, a माइनस सी। मल्टीप्लाई करने पर आपको ये टर्म मिलती है, यहाँ से बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ मिला। ये सारा सॉल्व करके ये जो ब्रैकेट थी इसकी जो एंट्रीज थी वो सॉल्व करके आपको ये मिली है। ठीक है, तो ये आपको मिल गई ये वाली। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो सेकंड ब्रैकेट से, तो यू विल गेट दिस एंट्री। और ये जो इक्वेशन जो आपको मिली है, रिलेशन जो मिले हैं, इनको आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, और ये आपका माइनस यहाँ आ गया। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ये क्वेश्चन है आपका कि ये जो डिटर्मिनेंट है वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू सम ऑफ दीज 2 डिटर्मिनेंट्स, क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट बाय, आप हमने क्या किया, हमने ये प्रूव करना है, वो तो सॉल्यूशन था, हमें प्रूव करना था दिस इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो डिटर्मिनेंट था इसको हमने
टू डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लिया। ये देखो, एक में एंट्री है x y z, फिर y z x, फिर z x y, और दूसरे डिटर्मिनेंट में आपके पास वैल्यू है y z x, z x y और x y z। जो मैंने बोला है ये सेकेंड डिटर्मिनेंट का था, और पहले आपका यानी कि जो आपकी फर्स्ट नंबर पे जो एंट्रीज लिखी हुई है वो यहाँ पर लिख दी, और सेकेंड नंबर में जो लिखी हुई है वो यहाँ पर लिख दी। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें यही डिटर्मिनेंट है पर 2 टाइम है, ठीक है। तो हम ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर सेकेंड डिटर्मिनेंट में। तो सेकेंड इसमें आप देखेंगे तो जो आपकी पूरी कॉलम है वो तो सेम है, लेकिन की पोजीशन चेंज है। तो हम यहाँ पर ये y है, ये z है, तो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। तो आपको जो z, ये जो टर्म है z x y, ये देखो यहाँ पर ये है, ये अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया। अब आपके पास प्रॉपर्टी क्या है इंटरचेंज करने की? जब भी आप 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा, वो माइनस टाइम होगा, 1 टाइम माइनस टाइम हो जाएगा। तो माइनस आ गया और आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब आपके पास ये अपनी राइट पोजीशन पर है, लेकिन ये वाली देखिए, आप इस सेकंड कॉलम को देखिए, इधर फर्स्ट कॉलम को देखिए। तो ये आपका इसी तरह से आप वाई वाली जो ये वाली कॉलम्स को देख सकते हैं। तो इनकी पोजीशन अगर आप इनको इंटरचेंज कर दें, यहाँ पर सेकंड में ये आपका है C2, ये आपके पास वैल्यू आई है, यहाँ पर चेंज करने के बाद आई है। अब आपने अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 को इंटरचेंज करेंगे इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, तो आपको ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी हियर बोथ डिटर्मिनेंट आर सेम, सो 2 टाइम दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x y z x एंड z x y। Now next question is, prove that the value of this determinant equal to a minus b, c minus b, c minus a into a square plus b square plus c square. Now let delta equal to this determinant. अब आपको ये क्लियर है कि तीनों एंट्रीज 1 है, तो आप इन दोनों को बना लेंगे 0। तो यहाँ पर आपके पास ये जो ऑपरेशन है, यहाँ पर आपने एंट्रीज को बनाया 0, तो ये आपका ऑपरेशन है, सॉरी ये रो वाइज ऑपरेशन है। तो दिस इज R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। तो ये आपके पास जो C2 है, यहाँ पर आप R2 कर लीजिएगा। R2 गोज़ टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, ठीक है। तो हमने ये ऑपरेशन लगा दिया। अब यहाँ पर आप ये जो एंट्री है, इनमें से इनको इस तरह से अरेंज कर सकते हो। यहाँ से फैक्टर बन जाएगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और यहाँ से c कॉमन आ जाएगा। यहाँ से फैक्टर बन जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये जो था बी क्यूब माइनस ए क्यूब, इसके आपने फैक्टर बना लिए। इसके फैक्टर होते हैं b माइनस ए इंटू बी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए बी, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर हो गए c माइनस ए सी स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस ए सी। अब आप ये फैक्टर बनाए हुए हैं। अब आप वेक्टर बनाने के बाद यहाँ से आप b माइनस ए कॉमन ले लो। तो जब आप b माइनस ए कॉमन ले लो तो बचेगा b प्लस ए माइनस सी। यहाँ से c माइनस ए कॉमन ले लो तो c प्लस ए माइनस b, ठीक है। अब आप b माइनस ए R2 में से कॉमन ले सकते हो और c माइनस ए R3 में से कॉमन ले सकते हो। तो ये आपने कॉमन लिया, ये आ गया। अब यहाँ से और चाहे तो आप इसको यहीं सॉल्व कर लो, या फिर इसमें एक और ऑपरेशन लगा सकते हो, R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R2। थर्ड रो में से आपने सेकेंड रो माइनस की, तो आपको ये मिली है एंट्रीज, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये मिल गया 2 टाइम्स c माइनस बी, और ये मिल गया c स्क्र माइनस ए बी स्क्र प्लस ए सी माइनस ए बी। इसके फैक्टर बन जाएंगे c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। यहाँ से आप a कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा c माइनस बी। तो आप इस पूरी रो में से c माइनस बी कॉमन ले सकते हो। एक्चुअली ये जो ऑपरेशन लगाया है, मैंने आपको क्या कहा था कि आप चाहे तो यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन ये ऑपरेशन इसलिए लगाया कि आपको ये टर्म प्रूव करनी थी। अब ये देखो, ये प्रूव करनी थी और इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, तो जो भी आंसर आता है या तो आप उसको बाद में फैक्टर बनाते, लेकिन वो यहीं पे हमें नज़र आ रहा था बनता हुआ c माइनस बी, तो इसलिए हमने ये ऑपरेशन यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब c माइनस बी कॉमन ले लो। तो जब आप c माइनस बी कॉमन लेंगे R3 से, तो अब आपके पास ये 3 एंट्रीज यहाँ से आ गई, 3 वैल्यूज आ गई। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो बाय फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये एंट्रीज 1 1 है और बाकी दोनों 0 हैं। तो हमने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया तो ये आ गया। सॉल्व करके आपको सारा जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट।
और यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें शो करना है कि इस इक्वेशन की रूट कौन सी है, x इक्वल टू 2, और फिर इसको सॉल्व भी करना है कम्प्लीटली। तो हम बिल्कुल वैसे ही पहले तो सॉल्व करेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन लगाया मैंने, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, तो आपके पास ये एंट्री बन गई। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो, और अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये x माइनस 2 ही है, कि आप R1 में से x माइनस 2 कॉमन ले सकते हो। तो हम यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब उसके बाद जब आपने कॉमन लिया R2 में से, तो आपको ये एंट्री मिली। नाउ अब ये देखो तीनों एंट्रीज 1 3 माइनस 1 है, तो आप इन दोनों को 0 बना सकते हो। तो ऑपरेशन लगाया, C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस 3C1 एंड C3 अप्रोचेस टू C3 प्लस C1। तो ये एंट्री हमारी बन गई। अब आप यहाँ से जो आपकी थर्ड कॉलम है उससे आप C माइनस x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो आपने x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये आपको मिल गया। अब आपके पास ये जो एंट्रीज हैं यहाँ पे दोनों 0 हैं और ये 1 है, तो आप फर्स्ट R1 से इसको एक्सपेंड कर लो। तो जब हमने इसको R1 से एक्सपेंड किया तो आपको मिला x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू माइनस 5x माइनस 15। क्लियर। अब आप अगर स्टार्टिंग में इसको देखते हैं तो जो आपको स्टार्टिंग में ये क्या दिया हुआ था, इक्वल टू 0 दे रखा था, और आपने इसको सॉल्व किया है। इसका मतलब जो आपके पास रिलेशन आए हैं दैट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 x माइनस 1 इंटू माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0 गिवन। So from here we can find x equal to 2, x equal to 1 and x equal to minus 3. So ये जो कि है आपकी x की वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से ये भी आप कह सकते हैं कि जो इसकी जो रूट्स कितनी आई हैं, 3 रूट्स आई हैं ना, 2 1 एंड माइनस 3। सो एक पार्ट ये भी प्रूव हो गया कि 2 हमारी इस जो डिटर्मिनेंट जो इक्वेशन थी उसमें x की एक वैल्यू है और बाकी 2 रूट्स तो हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ अवर डेल्टा, तो पहले हमने ऑपरेशन लगा लिया, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमें ये मिल गया। यहाँ से 3a माइनस x आप कॉमन ले लो R1 में से, तो R1 में से आपने 3a माइनस x कॉमन लिया, यू विल गेट दिस डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से आप ये तीनों 1 हैं तो इन दोनों को 0 बना लेंगे, तो हमने ऑपरेट किया C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C1। क्लियर। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, और जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब डेल्टा इक्वल टू 0 जो आपको शुरू में सॉल्व करना था वो क्या था, वो ये था सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। तो इट मीन्स क्या गिवन है, डेल्टा इक्वल टू 0, सो 3a माइनस x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, सो वी हैव x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3a। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज 6.2 है यहाँ पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ।